हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। तो चलिए हम आज अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का है। और इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी जो सबसे पहली या पुरानी शहर थे उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग हैं उनका बचाव या सुरक्षा कह सकते हैं। Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। यानी कि ये जसप्रीत और हरप्रीत नाम के दो लड़के हैं, पंजाब की बात हो रही है। तो वो क्या है, क्रिकेट खेल रहे थे अपनी लेन में घर के बाहर। तो उन्होंने नोटिस किया कि लोग उन चीज़ों के प्रति बहुत ही एडमायर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, एक मिनट, क्या इसका जो वर्ड है, मतलब तारीफ़ करना। एडमायर मतलब तारीफ़ कर रहे हैं बहुत उसकी। कैसी बिल्डिंग की? डिलेपिडेटेड, यानी कि डिलेपिडेटेड का मतलब होता है खंडहर। ठीक है, एक पुरानी बिल्डिंग है, खंडहर बिल्डिंग है। चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस, यानी बच्चे जिसको क्या भूतहा घर कहते हैं, उसको कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो क्यों? एक कहता है लुक एट द आर्किटेक्चर, एक कहता है देखो इसका आर्किटेक्चर देखो। सैड वन ऑफ देम, इसकी वास्तुकला, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला देखिए इसकी। हैव यू सीन द फाइन वुड क्रेविंग, क्या तुमने इतनी सुंदर वास्तुकला कभी देखी है? आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, एक महिला पूछती है। We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house। हमें मिनिस्टर यानी मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए ताकि इस इतनी सुंदर जो घर है, बिल्डिंग है, इसको प्रिजर्व किया जाए और इसकी रिपेयरिंग की जाए, रिपेयरिंग का इंतजाम किया जाए। They wondered, would anybody interested in the old ruined down house। तो वो बड़े मतलब आश्चर्यचकित हुए कि कोई कैसे इस पुरानी घर में इतना इंटरेस्ट दिखा सकता है, टूटे हुए पुराने घर में। फिर आगे है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आपने सुना होगा, सभी हर स्टेट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कहानी तो रहती ही है। तो यहाँ वही उसके बारे में थोड़ा आज और जानेंगे और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा इज़ वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल, मतलब जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, हर पुरानी बिल्डिंग अपनी एक कहानी कहती है। नियरली 150 ईयर्स एगो, करीब 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, तो जो पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी 150 साल पहले। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इस हमारे देश में जो रेलगाड़ी चली थी पहली बार, लाइनें बिछाई गई थी, वो भी 150 साल पहले ही थी। तो वही बात यहाँ भी हो रही है। इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या देखा, ये हड़प्पा जो आज अगर प्रेजेंट डे में देखा जाए, तो हम पहले प्रीवियस चैप्टर आपने देखे हों तो पता है ये हड़प्पा है, आज प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में चला गया है। पहले तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही थी, तो इंडिया में ही था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में चला गया है। तो वो काफ़ी, उन्होंने क्या किया, टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड। तो रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, इंजीनियर ने सोचा ये अच्छा है, यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी ब्रिक्स, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स यानी ईंटें मिल सकती हैं। सो दे कैरीड, तो वो ले गए ऑफ 1000 ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स, और जो बिल्डिंग थी वहाँ से वो काफ़ी सारी ईंटें ले गए रेलवे लाइन बिछाने के लिए। मैनी बिल्डिंग वर कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड, मतलब इस तरह से उनकी ईंटें उखाड़ने से, ईंटें ले जाने से क्या हुआ, बहुत सारी बिल्डिंग पूरी तरह से डेस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। देन अबाउट
80 ईयर्स एगो, उसके बाद 80 साल बाद क्या हुआ, अभी 80 साल पहले ऐसे कह सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पुरातत्वविद होते हैं, फाउंड द साइट, उन्होंने इस साइट की को खोजा, एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने ये खोज की कि ये जो सिटी है वो इस सब कॉन्टिनेंट यानी इस महाद्वीप की सबसे पुरानी सिटी है, सबसे पुराने विकसित शहरों में से एक है। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ये फर्स्ट सिटी के रूप में खोजी गई। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स, और इसी तरह से और भी कई साइट्स मिली। वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा, These cities developed about 4700 years ago, और जो हड़प्पा में जितनी भी शहर मिले उनका विकास, वो डेवलपमेंट उनका करीब 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? तो आपको क्या लगता है कि ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाना चाहिए? तो आगे देख लेते हैं, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़, तो ये जो सिटी थी इनके बारे में स्पेशल क्या था। मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, ये बहुत सारी सिटी, इनमें से ज़्यादातर सिटी 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड थी। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, जिनमें जो वेस्ट का पार्ट था यानी पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द साइटेडल, साइटेडल का मतलब होता है गढ़। ठीक है, यहाँ ये वर्ड है, आप यहाँ पे कुछ वोकेबलरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस तरह कुछ वर्ड मिलते हैं तो उनको कोशिश कीजिए एक बार फिर से रिवाइज करने की और उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह देखने की, ताकि आपको वोकेब भी अच्छा हो जाए। ठीक है, जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और ईस्ट मतलब पूरब, ईस्ट मतलब पूरब का जो भाग होता था वो बड़ा होता था, लार्जर लेकिन लोअर यानी कि नीचा होता था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, लोअर टाउन कहा जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ वेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, बहुत पहले जो पक्की ईंटें होती थीं उनसे हर पार्ट के आसपास बनाया जाता था। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड 4000 of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. और इस तरह से बनाई जाती थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न जिसे बोलते हैं, ये पैटर्न काफ़ी मजबूत होता था। इस पैटर्न से बनाई गई दीवारें काफ़ी मजबूत होती थी, स्ट्रॉन्ग होती थी। ठीक है, ये यहाँ द सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध, इन पाकिस्तान एंड in Gujarat, Rajasthan, Haryana and the Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities: rat pottery painted with design in black stone, white seals, special beads, copper tools and long stone blades. तो यहाँ मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लूँगी अभी, फिर बताएंगे हड़प्पा के बारे में। हम इससे पहले जो हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड से किया था तो उसमें भी क्वेश्चन दिखाए थे मैंने, तो यहाँ भी दिखाऊंगी कि सीटेट में किस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है, इन द सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटेडल, साइटेडल वही गढ़ा आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from 2 sides, while 3 were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. Other cities such as Kalibangan and Lothal has fire altars where sacrifices may have been
performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated store house। तो यहाँ पे आप ये इस पार्ट को देखिएगा, ये पार्ट अभी पाकिस्तान में है, ये वाला पाकिस्तान, अभी मैं बताती हूँ। ये यहाँ आप क्या देखेंगे, पहली बात तो ये मोहनजोदाड़ो, ठीक है, और सोतकाको, फिर चान्हू-दाड़ो, ठीक है, धौलावीरा, ये आपका गुजरात में है, सुरकातोवा, लोथल और गनवेरी वाला, ये आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये सब क्या हैं, आपके हड़प्पा की के शहर हैं ये, है ना, जो भी आप देख पा रहे हैं ना, ये सारे हड़प्पा संस्कृति में मिले हुए थे, मोहनजोदाड़ो ये सारे। तो अब यहीं से एक प्रश्न आता है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या प्रश्न था। ये देखिए, ये आपका सीटेट का पेपर कब का है, सितंबर 2014 का है। तो यहाँ आप ये प्रश्न 38 देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट। तो हड़प्पा का कौन सी, इनमें से एक कौन सी साइट है जो हड़प्पा की नहीं है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, राखीगढ़ भी है, सोतकाको भी है और गनवारी वाला भी है, लेकिन ये चिरान जो है वो हमें नहीं मिला था वहीं। क्यों? क्योंकि चिरान इधर हम अभी मैं पहले दिखाया था, अभी फिर से दिखा दूंगी। ये चिरान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, इसी पे हमें ध्यान देना है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ चिरान करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हड़प्पा का स्थल है, लेकिन ये चिरान जो है ये आपका बिहार में है, ठीक है, तो इसलिए ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। चलिए फिर हम क्या देख रहे थे, ये देखिए, आपको ऑप्शन में हो सकता है धौलावीरा दे दें, लोथल दे दें, तो वो भी हैं, इसलिए आपको इतना पार्ट ये जो दिया है इसको अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं ये स्नानागार, है ना, द ग्रेट बाथ स्नानागार, सबने पढ़े होंगे बचपन में, क्योंकि ये सारे स्टेट के बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं। और फिर उसके बाद है हाउ ब्रिक्स वर अरेंज्ड टू बिल्ड वॉल इन हड़प्पा सिटीज़। तो हड़प्पा सिटी में जब दीवार बनाई जाती थी तो जो ब्रिक्स हैं यानी कि ईंटें हैं वो किस तरह से लगाई जाती थी, अरेंज की जाती थी, वो यहाँ इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, फिर आपके ये आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पूरा ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप कमेंट करके बताइए आपको किस लैंग्वेज में पढ़ने में मज़ा आता है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो उसी लैंग्वेज में मैं वैसे बाइलिंगुअल ही रहता है, हिंदी में बोलती हूँ, इंग्लिश में पढ़ती हूँ, तो आई होप समझ में तो सभी को आ ही जाता होगा, नहीं समझ में आता है तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और एक, अगर आपके घर में बच्चे हैं 6 क्लास में या, तो और भी अच्छा है, आप उनसे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि बच्चे कितना क्रिएटिव होते हैं और कहाँ क्या क्या सोच सकते हैं। हम हिस्ट्री आखिर पढ़ते क्यों हैं, इसका भी रीज़न हमें पता होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले ना हमें अपने आप से एक प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या सिर्फ ऐसे टाइम पास कर रहे हैं या फिर सच में इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है और ये हमारी आगे यूज़ होने वाली है। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहले एक्चुअली ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके क्वेश्चन पढ़ लें। इससे क्या होता है, आप ज़्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर तो नहीं दिए, लेकिन ऐसे ही दिए हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो द क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद हैं वो कैसे जानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में किस तरह के कपड़े प्रयोग किए जाते थे। और फिर यहाँ पे आपको मैच करने के लिए दे दिया है कि कॉपर, गोल्ड, टिन और प्रीशियस स्टोन, अब ये कौन सी स्टेट में
यहाँ स्टेट दी हैं आपकी गुजरात, अफ़गानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटका। तो यहाँ आपको, अब यहाँ आपने पहले क्वेश्चन देख लिए, तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएंगे क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इसीलिए सीटेट का रिजल्ट आपने देखा होगा, लगता तो बहुत ईजी है लोगों को, कि पेपर देख के लगता है हाँ बहुत ईजी है, कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट देखा होगा आपने, अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहता है, मुश्किल से 10-15% ही लोग पास हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखने में ईजी लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसकी लैंग्वेज समझना बहुत हार्ड होता है। इसलिए एक ट्रिक समझ लीजिए, या फिर आप यदि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद चैप्टर पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पहले प्रश्न दिखा दे रही हूँ, उसके बाद आप खुद से सोचना, आपके दिमाग की एकदम बत्ती चलेगी कि हाँ ये प्रश्न मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। फिर आप 1-2 बार भी रिवीजन करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाते हैं। फिर यहाँ कुछ डेट्स दे रखे हैं साइड में कि कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ भी हम पढ़ चुके हैं ना, अबाउट 7,000 ईयर्स एगो, बिगिनिंग ऑफ सिटीज़ अबाउट 47 ईयर्स एगो, और बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दी सिटीज़ अबाउट 39 ईयर्स एगो, द इमरजेंसी ऑफ अदर सिटीज़ अबाउट 25 ईयर्स एगो। तो और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे और है, ये तो लेट्स डिस्कस करने के लिए है, डिस्कस करना ही बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर, बच्चे अपने विचार प्रस्तुत कर पाते हैं, इसलिए डिस्कस का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज़। यहाँ ऊपर अभी बात करेंगे टेराकोटा टॉयज़ कौन से होते हैं, शोन इन द लेसन, जो लेसन में दिखाए गए हैं। बनाने के लिए कह रहे हैं, लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से टेराकोटा टॉयज़ में कौन कौन से खिलौने आते थे। विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट, आपको क्या लगता है बच्चे किसके साथ ज़्यादा एन्जॉय के साथ खेलेंगे, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पान्स एट, और एक लिस्ट बनानी है हमें कि हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या खाते थे। एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे, और फिर हमें उन चीज़ों पे टिक करना है जो हम आज खाते हैं। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू द हड़प्पा cities was different from that of the farmers and herders you read about in chapter 3. Give reason for your answer. तो यहाँ आपको अपने आंसर का कारण भी बताना है, ठीक है, कि हड़प्पा के लोग थे, आपको क्या लगता है वहाँ के जो फार्मर यानी किसान थे, हर्डर यानी कि जो शिकारी या फिर संग्राहक कह सकते हैं, शिकारी कह सकते हैं, वो खाने की सप्लाई किस तरह से करते थे, क्या खाते थे अलग अलग शहरों में, इन सब के बारे में आपको रीजन बताना है, अपने विचार बताने हैं। लेट्स डू, ये करने के लिए है डिस्क्राइब 3 इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इन योर सिटीज़ और विलेज। अब क्या है, आपको सोच रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्न डालने का क्या मतलब है, तो वही है कि NCF 2005 कहता है कि बच्चों की स्कूली लाइफ को उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आपने यहाँ अपनी हिस्ट्री पढ़ ली बच्चों ने, उसके बाद हिस्ट्री में उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन डाल दिए कि डिस्क्राइब 3 इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इन योर सिटी और विलेज। अब इन्हें यहाँ आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ ली, उसके बाद आप ये भी देखिए कि क्या पता आपके गाँव में भी कोई ऐसी 3 पुरानी बिल्डिंग आपके गाँव में, आपके शहर में are they located in the special part of the settlement, for example the center. What are the activities that take place in these buildings? और फिर है are there any old buildings in your locality? Find out how old they are and who looks after them. तो वही हो सकता है आपके गांव में, आपके शहर में भी बहुत पुरानी सिटी हो, तो उनके बारे में भी आपको फाइंड करना है और देखना है कि उनकी देखभाल कौन करता है और कैसे होती है उनकी देखभाल, और उसके बारे में आपको करना है। ये करने के लिए चीज़ें हैं, बच्चे जब करते हैं, वो एक सुना होगा ना आपने, मैंने पढ़ा मैं भूल गया, मैं भी भूल गई क्या कहते हैं, मतलब मैंने किया तो मुझे याद रहा हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से करने से चीज़ें
याद रहती हैं। तो हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बारे में जानेंगे कि घर, नाले और सड़कें। जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरेड हाई, यानी कि घर सामान्यतः देखा जाए तो 1 या 2 मंजिला बनाए जाते थे, ठीक है। 1 और 2 स्टोरेज, स्टोरेज मतलब मंजिल होता है, मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग होती है उनमें यानी कई मंजिल। विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन, ठीक है। रूम किस तरह से बनाए जाते थे? आंगन के चारों तरफ। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और ज़्यादातर घर क्या थे, उनके अंदर बाथरूम होती थी, ठीक है। बाथिंग एरिया मतलब बाथरूम होती थी, स्नानागार कह सकते हैं जिसको हम। एंड सम हैव वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में क्या है, कुएं भी होते थे, ठीक है। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, और यहाँ की ज़्यादातर सिटी की जो ड्रेन थी वो कवर थी, यानी नाले थे वो कवर्ड थे, ढके हुए थे। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the street, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, और जो नाले थे वो क्या थे, कवर रहते थे, ढके हुए रहते थे। Inspections holes were provided at इंटरवल्स टू क्लीन दैम, और उनके अंदर जो होल होते थे इसलिए ताकि समय समय पर उनकी देखभाल की जा सके और उन्हें साफ सफाई की जा सके, ठीक है। ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो यहाँ जो सारे घर थे उनमें क्या होता था, ड्रेन यानी नाले होते थे, सड़कें वर प्रोबेबली प्लान्ड अबाउट बिल्ड एट द सेम टाइम, और सड़कें भी बनाई जाती थी। फिर क्या है, लेट अस list at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 3. अब यहाँ आपको क्या करना है, अपने चैप्टर 3 में जिस तरह के घर पढ़े उन घरों में और इन घरों में आपको क्या है, कम से कम 3 अंतर बताने हैं, ठीक है। 3 अंतर आपको ढूंढने हैं। तो आप सेकंड चैप्टर देखिए इससे पहले का, उसमें किस तरह के घर बताए गए हैं और यहाँ किस तरह के घर बताए जा रहे हैं। फिर आप 3 अंतर ढूंढ के अपना होमवर्क कीजिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। लाइफ इन द सिटी, यानी कि जो नगर थे वहाँ का जीवन किस तरह का है। अ हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, तो जो हड़प्पा शहर था वो काफ़ी व्यस्त जगह थी, हैं। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज़, दीज वर प्रोबेबली द रूलर, तो वहाँ के जो ज़्यादातर रूलर थे वो किस चीज़ में रहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल बिल्डिंग अपने उनकी सिटी के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्ट की जाए यानी बनाई जाए। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल, यहाँ हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो अब हमें समझ में आएगा। तो वहाँ के लोग क्या थे, जो रूलर थे वो लोगों को भेजते थे किस लिए, मेटल यानी धातु और प्रीशियस स्टोन की खोज में, एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और जो चीज़ें उनको चाहिए थी उनकी खोज में अपने लोगों को भेजा करते थे वो। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और वो सोना चांदी को भी, सोना चांदी के गहने वगैरह भी, जो चीज़ें काफ़ी, जो ऑब्जेक्ट काफ़ी वैल्यूएबल थे यानी कि मूल्यवान, उनको भी, और ब्यूटीफुल बीड्स, और कुछ बीड्स मतलब मोती कह सकते हैं, मन के, है ना, बीड्स मतलब मन के होते हैं, और सुंदर सुंदर मन, फॉर देम सेल्व्स, अपने लिए, ठीक है। एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, और जो जानते थे लिखना पढ़ना वो बताते थे कि सील कैसे प्रिपेयर की जाए, सील का निर्माण। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल that have not survived. Besides, there were men and women, craftspersons making all kind of things, either in their own homes or in special workshop. People were traveling to distant lands or returning with raw material, and perhaps stories
मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड अ लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। अब यहाँ टेराकोटा हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ना, बच्चे किस तरह के खिलौने से ज़्यादा पसंद करते थे। तो टेराकोटा देखिए किस तरह के खिलौने होते थे। यहाँ अभी तो आप ये चीज़ देख लीजिए, अ स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन। तो ये मोहनजोदाड़ो की एक सड़क है जहाँ ये जो गड्ढा जैसा आपको दिख रहा है ये नाला है और ये सड़क है, ये कुआं है। फार लेफ्ट एज हड़प्पा सील। ये आप खिलौने देख रहे हैं ना, इनको टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। ये टेराकोटा है और ये वहाँ की सील थी, ठीक है। आपको याद होगा, आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी थी, ऋतिक रोशन की आई थी, उसमें भी उसको एक वो दिखता था, एक सींग वाला, जो काफ़ी शुभ मानते हैं ना ये हिरन, एक सींग वाला, तो वो देखता था। फिलहाल यहाँ क्या लिखा है वो देख लेते हैं। फार लेफ्ट अ हड़प्पा सील, ये हड़प्पा सील के बारे में बात की जा रही है। द साइन ऑफ द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट्स ऑफ अ स्क्रिप्ट। देयर इज अ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नॉन इन द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ ये जो आप देख पा रहे होंगे सील पे ये कुछ लिखा हुआ है, इसी के बारे में बात कर रहा है। ये क्या बताता है? सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप। स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। जो आपके पुरातत्वविद हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने इसको पढ़ने की काफ़ी कोशिश की लेकिन अभी तक ये पता नहीं कर पाई लिखा क्या है, ठीक है। लेफ्ट टेराकोटा टॉयस, और ये कुछ टेराकोटा टॉयस बचे हुए हैं, ठीक है। अब है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। शहर में जो नए क्राफ्ट क्या क्या मिले वो देख लेते हैं उन सिटी में। पहला तो अब ये टॉप स्टोन वेल, यानी कि जो बाट जिनको हम कह सकते हैं, पत्थर के बाट। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रीसियसली दीज वेट्स आर शेप्ड। These were made of cart, a kind of stone. These were probably used to weigh precious stone or metal. तो इनको शायद किस लिए यूज किया जाता होगा? जो महंगे पत्थर होते हैं उनके लिए, उनको तौलने के लिए, ठीक है। अब है beads. Many of these were made out of carnelian, beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. तो ये जो आप देख पा रहे हैं ऑर्नामेंट्स हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता था? उनके सेंटर में एक होल किया जाता था और फिर उसमें पिरो के बनाया जाता था। फार राइट स्टोन ब्लेड्स, ये स्टोन ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं इधर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडरीज क्लॉथ अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स। यानी कि ये आप ये देख रहे होंगे, इस स्टैचू के ऊपर जो कपड़ा है एम्ब्रॉयडरी, उसके बारे में बात की जा रही है, किस तरह का होता था, ठीक है। फिर यहाँ से देख लेते हैं न्यू क्राफ्ट इन द city. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappa cities. तो हड़प्पा सिटी में कुछ ये ऑब्जेक्ट यानी चीज़ें फाउंड की गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। दिखाया गया है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाई आर्कियोलॉजिस्ट। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें किसके द्वारा फाउंड की गई हैं? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, यानी कि पुरातत्वविदों के द्वारा। आर मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थर से बनी हुई थी, ठीक है। शेल एंड मेटल, सेल और मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। उसमें कॉपर था, ब्रॉन्ज था, सिल्वर था और गोल्ड था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स। जो कॉपर था आपका वो टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता था, और हथियार और गहने। एंड वेसल्स, गोल्ड और बर्तन। और गोल्ड एंड सिल्वर था वो किसके लिए? वो गहने के लिए, ठीक है, और बर्तन के लिए भी, क्योंकि उस ज़माने में सोने चांदी के बर्तन में भी तो खाते थे, तो गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे, ठीक है। फिर है परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ वेट्स एंड ब्लेड्स। तो जो ज़्यादा
मिले हैं ज़्यादा मात्रा में, उनमें क्या था, वीड्स थे, यानी कि ये मोती कह सकते हैं। वेट यानी कि ये ऊपर जो दिख रहे हैं आपको बांट हैं वो, और क्या थी, ब्लैड्स थी। ठीक है, ये फिर है आपका द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन ने क्या है, सील भी बनाई थी। ठीक है, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, सी illustration on page 35, and usually have an animal carved on them। वही जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी वही। The Harappa also made pots and beautiful black designs such as the one shown on page 6। ये was metal used in the village you learned about in chapter 3 was stone used to make weight। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago। Actual piece of cloth were found attached the lid of the silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro। Archaeologists have also found spindle holes। तो यहाँ पे उन्होंने तो वही कहना चाह रहे हैं कि ये ज़्यादातर क्या था, 7,000 साल पहले यहाँ के लोग ना कॉटन की खेती करने लगे थे, इसलिए वहाँ पे एक कॉटन का जो एक्चुअल पीस है वो कहाँ मिला था, चिपका हुआ मिला था एक सिल्वर वेस से। ठीक है, और कॉपर ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जो किसने फाउंड किया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने। फिर है आपका फायंस बोलते हैं इनको। ये किस तरह बनाए जाते थे, ये रेत से बनाए जाते थे। अनलाइक स्टोन और शेल that are found naturally, faiences is a material that is artificially produced। A gum was used to shape sand and powder। तो ये सैंड यानी रेत और रेत के पाउडर को गम या ग्लू के साथ मिला के इस तरह के खिलौने बनाए जाते थे, जिनको फ्यांस कहते थे। क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट वर द ग्लेज्ड resulting in a shiny glass surface। The color of the glaze were usually blue or sea green। Faience was used to make beads, bangles, earring and tiny vessels। तो ये जो आपके फ्यांस थे ये किस किस चीज़ को बनाने के लिए यूज किया जाते थे, इनसे मोती, चूड़ियाँ और इयरिंग्स और बर्तन बनाए जाते थे। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फ्यांस, दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। और ये थ्रेड को स्पिन करने में यानी कि घुमाने के लिए भी यूज किए जाते थे। फिर है आपका इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल की तलाश में। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और मटेरियल। ये जो आपका रॉ मटेरियल उसे कहते हैं जो नेचुरली मिल जाता है। और प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर और हर्डर्स, या फिर फार्मर यानी किसानों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या फिर हर्डर के द्वारा। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल। तो कॉटन फार्मर के द्वारा उगाया जाता है जो कि रॉ मटेरियल है। दैट मेड बाई प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ, और एक प्रोसेस के द्वारा इससे कपड़ा बनाया जाता है। वाइल सम of the raw material that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant place। यानी कि ज़्यादातर हड़प्पा में जो रॉ मटेरियल था वो वहीं लोकल से ही अवेलेबल हो जाता था, मिल जाता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपका कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन, ये क्या थे, वो बाहर से दूर से लेके आते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो जो हड़प्पन लोग थे वो, अभी हमने प्रश्न इसीलिए पहले पढ़ लिए थे, तो वो कॉपर कहाँ से लेते थे, पहले राजस्थान से। ठीक है, प्रेजेंट डे जो राजस्थान में है। ठीक है, एंड इवन फ्रॉम ओमान। ठीक है, इन ओमान कहाँ पर है आपका, वेस्ट एशिया में है। ठीक है, टिन विच वाज मिक्सड विथ copper to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान। अब यहाँ हमें प्रेजेंट डे भी बता रहे हैं
और कहाँ से कौन सी चीज़ लेते थे, तो ये हमें अब पता चल गया। तो ये ब्रॉन्ज़ कहाँ से लेते थे, अफ़गानिस्तान से, ठीक है। और वेस्ट एशिया से क्या लेते थे, हमने देखा ऊपर। यहाँ से आप थोड़ा आराम से समझना है कि कॉपर, कॉपर कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है। कॉपर राजस्थान से, तभी हमने नीचे देखा था, वहाँ जब मैचिंग करेंगे तो राजस्थान के साथ आपका कॉपर जाएगा। और ओमान से क्या था आपका, ओमान था वेस्ट एशिया से, और ओमान यानी वेस्ट एशिया में क्या था। और फिर क्या था आपका टिन, विच वाज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस्ड ब्रॉन्ज। टिन मिक्स किया जाता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए। मेड हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, जो प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान से लेके आते थे उसको। और कहाँ से, ईरान से, अफ़गानिस्तान और ईरान से। फिर है आपका गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और गोल्ड कहाँ से लाते थे, कर्नाटका से, ठीक है। आज भी आप देखते हैं साउथ के लोग काफ़ी सारी सोना पहनते हैं, क्योंकि वहाँ गोल्ड काफ़ी मात्रा में मिलता है। एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, और स्टोन आप देखा जाए तो आज भी उधर समुद्र की सीमा मिलती है, इसलिए समझिए, या फिर गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान, यहाँ आपका काफ़ी अच्छे स्टोन मिलते हैं। फिर है आपका ये क्या क्या चीज़ें फाउंड हुई थी उस जमाने में, वो देख रहे हैं। हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए क्या यूज किया जाता था, तो ये आपको कार्ट दिख रहा है इस तरह का। और फिर है आपका दूसरा, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, तो जो शहर के लोग थे उनके लिए भोजन, भोजन कैसे, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, बहुत सारे लोग शहर में रहते थे। अदर लिविंग्स इन द कंट्री साइड ग्रो क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, और बहुत सारे लोग गांव में रहते थे जो फसल उगाते थे और पशुपालन करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़, तो ये जो किसान थे वही लोग खाना सप्लाई करते थे, किसके लिए, जो शहर में रहते थे, राजा थे और क्राफ्ट पर्सन थे, उन लोगों के लिए। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हरप्पन्स ग्रू व्हीट, वर्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइन सीड एंड मस्टर्ड, तो जो हमें कुछ बचे हुए मिले हैं पौधे, बीज, उनसे पता चलता है कि वहाँ के लोग उस समय कौन कौन से अनाज खाया करते थे, जिसमें दाल, मटर, चावल, ये सारी चीज़ें, सरसों, लाइन सीड, सीसम होते थे। अ न्यू टूल द प्लो वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, और ये जो आप देख पा रहे हैं हल, तो उस ज़माने में हल का प्रयोग किया जाने लगा था। हल तो नहीं मिला है, लेकिन ये खिलौना मिला है, क्योंकि उस समय हल लकड़ी का बनाया जाता था। विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बनाया जाता था। हैव नॉट सर्वाइव्ड, अब नहीं है। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड, तो ये टॉय मॉडल मिला है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रॉनफॉल, जैसा कि आप जानते हैं ये इस जगह पे आज भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ना पहले होती थी। सम फ्रॉम ऑफ इरीगेशन में हैव, लेकिन इस साल बहुत हुई है। Irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. तो क्या करते थे, वो पानी स्टोर करके रखते थे, ठीक है, और जब ज़रूरत होती थी उस हिसाब से सप्लाई करते थे। द हड़प्पन्स रेयर्ड कैटल, और वहाँ के लोगों के पास कैटल यानी पशु थे, उनमें शीप, गॉट एंड बफेलो, भेड़, बकरी और भैंस। वाटर एंड pasture were available around settlements. However, in dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collect fruits like bear, caught fish and hunted wild animal like the antelope. और वो फल और कुछ चीज़ों का संग्रह भी किया करते थे पानी के साथ साथ, ठीक है। फिर है अ क्लोजर लुक हड़प्पन्स टाउन इन गुजरात। अब गुजरात थोड़ा सा क्लोजर देख लेते हैं कि जो
गुजरात में हड़प्पा के कुछ नगर मिले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो है द सिटी ऑफ धौलावीरा वाज लोकेटेड इन कादिरबाइट इन द रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में एक सिटी मिली है धौलावीरा के नाम से, जिसको कादिरबाइट बोलते हैं। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे अच्छा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज़, और अन्य हड़प्पन सिटी की तरह, विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड थी। धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो धौलावीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर पार्ट उनका मैसिव स्टोन की दीवार से सराउंडेड था, यानी घिरा हुआ था। विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवे, और एंटर कहाँ था, मुख्य द्वार से था। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और वहाँ एक बड़ा सा खुला एरिया था सेटलमेंट के लिए। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पे कुछ पब्लिक सेरेमनी यानी कुछ महत्वपूर्ण सामूहिक प्रोग्राम होते थे उसके लिए। अदर फाइंड्स इंक्लूड्स लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find, as generally Harappan's writing has been found on small objects such as seals. वहाँ पे एक और चीज़ मिली है, वो है सील। ठीक है, ये किस लिए होती थी, आज भी होती है, आप जानते हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द साबरमती। जो लोथल शहर सिटी थी वो साबरमती नदी की क्या थी, ट्राइब्यूटरी थी, यानी कि सहायक नदी कह सकते हैं। कहाँ पर, गुजरात, इन गुजरात में। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात। तो खम्बात की खाड़ी में आपने खम्बात की खाड़ी के बारे में आपने देखा होगा, पढ़े होगा। तो वो क्या था उस समय, इट वाज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल। तो ये आपका क्या रहा होगा, एक तरह से रॉ मटेरियल के लिए वहाँ आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता होगा। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, मेकिंग ऑब्जेक्ट मेटल। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और ये सिटी का क्या था, स्टोर हाउस था। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। तो सील की मिट्टी की बनाई जाती थी, यदि वो सील टूटी हुई नहीं है तब तो समझ लीजिए सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, नहीं तो पता चल जाता था कि यदि सील टूटी हुई है तो छेड़छाड़ हुई होगी। द डॉक यार्ड एट लोथल, यानी कि बंदरगाह कह सकते हैं, बंदरगाह। दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉक यार्ड, यानी ये बड़ा सा टैंक आपको दिख रहा है, ये डॉक यार्ड रहा होगा। वेयर बोट्स एंड शिप्स कम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, यहाँ पे समुद्र या नदी के रास्ते जो भी बड़े बड़े शिप आते होंगे वो यहीं पे रुकते होंगे। और गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर, यहाँ पे सामान उतारा या चढ़ाया जाता होगा। ये जो बंदरगाह दिख रहा है यहाँ पे। और बिल्डिंग दैट वाज फाउंड देयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर। और यहाँ ये सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे स्टोन के छोटे पीसेस या आध बने हुए बीड्स, और टूल्स, कुछ औजार बीड्स के बने हुए, और कुछ आधी अधूरी बीड्स यहाँ पे मिले हुए हैं। फिर है आपका सील एंड सीलिंग, सील्स एंड सीलिंग। तो सील्स में हैव बीन यूज टू स्टाम्प बैग्स और पॉकेट्स। तो वही बात जो अभी बताई कि सील, वहाँ जो सामान आता था उस पे उसको सील करने के लिए यूज की जाती थी। यदि उसके साथ छेड़खानी, सील टूटी हुई होती है तो पता चल जाता था। आफ्टर अ बैग वाज क्लोज्ड और टाई, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, और सील उस पर प्रेस की जाती थी, दबाई जाती थी, सील से दबा दिया जाता था। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नॉन एज अ सीलिंग। तो जो सील के ऊपर निशान बनता था, इम्प्रेशन बनता था, उसको क्या कहा जाता था, सीलिंग कहा जाता था। इन द सीलिंग वाज इनेक्ट
वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड अराइव्ड सेफली। तो जो सील थी, यदि वो किसी भी तरह से टूटी हुई नहीं है, वही इनेक्ट है, तो समझ लीजिए जो सामान आया है वो सेफ है। ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब ये जो नगर था उनका अंत कैसे हुआ उसके बारे में जान लेते। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो क्या था, अराउंड 3900 years ago we found the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. Raw material brought from long distance become rare. इन मोहनजोदाड़ो में बहुत ज़्यादा दूरी से जो कच्चा माल आता था वो बहुत ही रेयर था, यानी कम था कह सकते हैं। और वी फाइंड द गार्बेज फिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू। और जो ड्रेनेज सिस्टम था, सड़क, ये सब नष्ट हो गए थे। कैसे? लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट्स। वाई डिड ऑल दिस हैपन? तो ये सब क्यों हुआ? ये सब नष्ट हो गए, टूट फूट गए, तो क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हम उसके बारे में श्योर नहीं हैं। सम स्कॉलर्स सजेस्टेड दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ लोगों का कहना है, स्कॉलर्स का कहना है कि शायद नदियाँ सूख गई होंगी, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अदर्स सजेस्टेड दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। और कुछ का कहना है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, यानी कि, तो कुछ विद्वानों, स्कॉलर यानी विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, और कुछ का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि आग लग गई थी। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। यानी कि ये क्यों हुआ होगा? ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होगी, इसलिए। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओयर्स beside grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover। और ग्रीन कवर यानी घास खत्म हो जाने से ये जो कैटल थे, शीप थे, गॉट थे, ये भी नष्ट हो गए। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। और कुछ एरिया में क्या हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग कि फ्लड यानी बाढ़ आई होगी। कुछ का कहना है बाढ़ आई होगी, कुछ का कहना है आग लगी होगी। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन कोई भी कारण स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता है कि क्या कारण था। फ्लडिंग थी, और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। कुछ एरिया में नदियाँ सूख गई थी। इट अपियर्स एज इट द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। और क्या हुआ होगा, या फिर रूलर जो थे, शासक थे, उनका लोगों से कंट्रोल हट गया होगा। इन एनी केस, किसी भी कंडीशन में, द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्विट क्लियर। जो बदलाव था वो क्लियर था। सिटीज़, साइट्स एंड सिंस एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वर अबेंडेंड, यानी कि खंडर हो गया था। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ। और वहाँ से लोग निकल के कहाँ जाने लगे थे? ईस्ट में और साउथ में। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। और 1400 साल बाद नई सिटी बनी। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 6 एंड 9, जिसके बारे में आप चैप्टर 6 और 9 में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे किसके बारे में दिया है? फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। आपको एटलस में आप इजिप्ट देखना है कहाँ पर है। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द नील रिवर। अराउंड 1000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones
दे ऑल्सो बुल्ड ह्यूज टॉम्स नॉन एज पिरामिड्स। तो वो अपने लोगों को वही किस लिए भेजते थे, महंगे धातु और रत्नों की खोज में। और फिर क्या करते थे, यहाँ पे उन्होंने पिरामिड भी बनाए थे। इजिप्ट के पिरामिड भी फेमस हैं, आप सुना होगा। व्हेन दे डाइड, जब वो मरते थे, द बॉडी ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व एंड वरीड इन दीज पिरामिड्स। जब वो लोग राजा लोग मरते थे तो उनकी बॉडी को इसमें प्रिजर्व करके रखा जाता था। एंड वरीड इन दीज पिरामिड्स दे केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नॉन एज ममीज। और इनमें जो उनकी बॉडी रखी जाती थी उनको ममीज़ कहा जाता था। मम्मी के बारे में आप जानते होंगे, मम्मी बॉडी को जलाया नहीं जाता है बल्कि उसके ऊपर कपड़ा लपेट के उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम। और इनके साथ में क्या सिर्फ बॉडी नहीं रखी जाती थी बल्कि बहुत सारे सामान, लार्ज नंबर में बहुत सारा सामान भी इनके साथ दफनाया जाता था। दिस इंक्लूड्स फूड एंड ड्रिंक्स, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, अटेंसल, जिसमें उनका भोजन रहता था, पानी रहता था, कपड़े रहते थे, गहने रहते थे, बर्तन रहते थे और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी रहते थे जिसको शौक होता था उसके लिए। और वेपन्स यानी हथियार और जानवर भी रहते थे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर वरीड विद द रूलर। और कभी कभी तो राजाओं के साथ कुछ दास दासियों को भी दफना दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था दीज आर अमॉन्गस्ट द मोस्ट एलेबोरेट वरियल नॉन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। और इस तरह ये जो कब्रें हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। उनको लगता था कि राजा महाराजा मरने के बाद जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वहाँ भी वो राजा की तरह ही रहेंगे। डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? तो ये आप सोचिए, क्या राजा को मरने के बाद भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती होगी? और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको चैप्टर कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कुछ और लोगों को भी पता चल सके हमारी हिस्ट्री के बारे में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।